आज गांव गोविंदसर कठुआ में श्री गुरु रविदास जी महाराज जी की मूर्ति की हुई स्थापना, जिसमें श्री गुरु रविदास जी महाराज मंदिर कठुआ के प्रधान एवं एक्स MLA श्री ज्ञानचंद जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। तेरी उम्र बीत दी जा। दासी नामिका जगत में गंगा गड़ा, पाप पुरुष सब थक गए जिसे न भलिया। रविदास नामिका जगत में सूरज चमका, उपदेश लिया फिर दातम करया। रविदास नाम इस जगत में है लालन के लाल, प्राप्त उनको है सही सतगुरु जिनका नाम। सुवास जाए परवाह न करुणा, हिंदुआं नूं अन्न मिले, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਮਿਲੇ। गुरु जी ने पूरे विश्व ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ की, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को। संदीप मल्होत्रा जीडीसी मेंबर नगरी ब्लॉक तो डॉक्टर CR मुंडे साहब नरक वर्गा बन जाए सारा कुछ होती नाती कानून नरक बनाना। प्यारी संगतों ने और यहाँ की कमेटी ने श्री गुरु रविदास महाराज का मंदिर निर्माण किया हुआ श्री श्री 108 स्वामी गुरुदेव गिरि जी महाराज के नर कमलों द्वारा आज उसका उद्घाटन हुआ, मूर्ति स्थापना हुई, मंत्रोच्चारण हुए, गुरु महाराज की आरती उतारी गई। ये ऐसा प्रतीत हो रहा है
से श्री गुरु रविदास महाराज स्वयं इस गाँव में पधारे हुए हैं और हमें उपदेश दे रहे हैं मानवता का, सच्चाई का, देशभक्ति का, एकता का और नारी के उत्थान का, दलितों के उत्थान का। और ये जो दिन है ये तारीख में दर्ज हो गया। ये 11 अप्रैल का दिन 2022 के तारीख में दर्ज हो गया और इस गांव की जो कमेटी, काम करने वाले युवा, उन्होंने कमाल करके दिखा दिया। और सबसे ज़्यादा उत्तम बात ये कि गुरु महाराज का हमेशा आशीर्वाद है और उनके आशीर्वाद द्वारा ही ये महान अरदास है कि हम सब मिलजुल के समाज को चलाएं। इसी में गुरु महाराज का जो हमारा होने का, उनके फॉलोअर होने का एक उपदेश है। मैं ज़्यादा न बोलता हुआ दोबारा श्री गुरु रविदास महाराज के चरणों में अरदास करता हूँ। महाराज इस भोली वाली संगत को आशीर्वाद दीजिए और बड़ा खुश हो रहा हूँ मैं अपने समक्ष DTC के वाइस चेयरमैन यहाँ पर मौजूदगी, हमारे आतरी साहब की मौजूदगी और मीडिया की मौजूदगी हमारे गदगद हो रहा है। देखिए, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की मूर्ति की स्थापना हुई है यहाँ पे गुलेश्वर में। और मैं जिस समाज ने, जिन लोगों ने हमारे साथ में जो स्थापना की है, उनको मैं साधुवाद दूंगा। क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने समाज को जब समाज अंधकार में, डकोसरों में, आडम्बरों में फंस रहा था, उस समय उन्होंने नया रास्ता दिया। और ये भी कहूँगा, जब भी समाज में आडम्बरों में समाज फंस जाता है तो कोई ना कोई रहबर, कोई ना कोई भगवान का रूप बनकर आता है। हम सबको कहीं ना कहीं हम सोचते हैं हमने अच्छे कपड़े पहने हैं, हमारे पास अच्छा मकान है, तो शायद भगवान हमें ऊंचा देखता होगा। भगवान हमें अपने कर्म के हिसाब से देखता है। और ये वो आप जानते हैं कि वो जो अपना काम करते थे, उसके बावजूद गंगा मैया ने कंगन उनको ही दिया जो दमड़ी उन्होंने भेजी थी। आज भी मशहूर है जो कथा है वो। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि वो लोग समाज को एक मार्गदर्शन देते हैं। हम सबका ये दायित्व बनता है कि आज जो हमारे इस नव राष्ट्र के निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर के पद चिन्हों पर चलते हुए आज इस राष्ट्र का पुनरुत्थान हो रहा है। जो चीज़ें बाबा साहब ने जो सोची थी कि ये देश मजबूत हो, शक्तिशाली हो, आज वो सब चीज़ें जो मौजूदा लोग हैं वो सब कर रहे हैं। सबको गुरु जी के सुंदर स्वरूप सजाए हैं और आज हम गुरु जी का वाणी के साथ जुड़ रहे हैं। उनकी वाणी ने कहा था कि इस दुनिया में कोई भी इंसान किसी जाति में जन्म लेने से गरीब नहीं होता है, नीच नहीं होता, बल्कि कर्मों से नीच होता है। रविदास जन्म के कारण होत ना कोई नीच, नर को नीच कर डार है, उससे कर्म की कोई भी इंसान जाति के कारण नीच नहीं होता, बल्कि कर्मों से नीच होता है। कोई बहुत बड़ी जाति में जन्म ले लेता है, शराब पी लेता है, गंदी गंदी गाली निकालता है, उनकी गाली सुन करके उसे कोई भी महान नहीं कहेगा, ऐसे ही कहेगा बड़ा किसी नीच खानदान का है, उसके कर्म ने उसे नीच बना दिया। और जब हम अच्छे कर्म करते हैं, जैसे गुरु रविदास जी के पास ही बाबा साहेब अम्बेडकर का फोटो लगा हुआ है, तो जे मोहार जाति में जन्म लिया जिसको लोग नीच कहते थे, लेकिन आज सभी दफ्तरों में उनका स्टैचू लगा हुआ है।